Good morning, my dear students. I hope you all are fine and you have completed your previous work and attended the video properly. Okay, now today we will carry on with our topic, first topic of political, which is our constitution, or we can say the constitution of India. हमारा संविधान या भारत का संविधान जिसे हम बोल सकते हैं. Okay. First of all, we will briefly recall whatever I taught you. Constitution. What is the meaning of constitution? संविधान. What is the meaning of संविधान? कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो कायदे कानून नियम होते हैं उसे उस देश को चलाने के लिए उस नियम का जो ग्रुप होता है, उसका जो सेट होता है, उन नियमों को क्या बोलते हैं? संविधान. ठीक है. उस ग्रुप को उस जो सेट होता है, जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें उसे क्या बोलते हैं? संविधान. ओके. जैसे हमारे घर को चलाने के लिए कुछ नियम वगैरह होते हैं, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. लॉज, रूल, रेगुलेशन सबका एक सेट है. ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ बहुत सारे कंट्रीज में जो है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू टाइप्स, रिटन एंड अनरिटन. कहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है. और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? ये डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या वर्क होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होगा. तीनों जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और विच वन? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई लेक्चर दैट इट कवर्स टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. देन व्हाट कम? द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन लास्ट वन इज जुडिशरी, मतलब जितने भी जो हमारे कोर्ट्स वगैरह उसके अंदर, और सबका क्या पावर है वो उसमें बताता है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सबके सिटीजन के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है. गवर्नमेंट के पावर को डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. और हमारे इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर. क्या है? डेमोक्रेसी. मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. मतलब हमारे यहाँ पर जो है लीडर जो है जनता चूज करती है, मतलब लोग चूज करते हैं. कोई भी ऐसे लीडर नहीं बन जाता, उसको क्या है, हम सब लोग मिलकर जो है वोट करके उन्हें चूज कर सकते हैं. ठीक है. वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव. उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी. इन नेपाल, नेपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1990 से पहले वहाँ पर क्या था? मोनार्की था. क्या था? मोनार्की. मोनार्की मीन्स व्हाट? राजाओं का राज. क्या था? राजाओं का. किंग्स यूज्ड टू रूल. मोनार्की था यहाँ पे. तो यहाँ पर 1990 से जो है बहुत सारे जो है स्ट्रगल, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह नेपाल में हुए फॉर डेमोक्रेसी. लोगों ने वहाँ पर क्या किए? राजा के खिलाफ जो है आंदोलन वगैरह किए बहुत सारे, ताकि क्या है वहाँ पर जो है मोनार्की, जो राजाओं का राज है, खत्म हो जाए. आंदोलन क्या? इन 2006 तक जो है नेपाल जो है डेमोक्रेटिक नेशन बन जाता है. पहले तो वहाँ पे राजा का राज था, तो राजा का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब एक अलग बुक थी, उनका अलग कुछ कायदे कानून वो अपने हिसाब से बनाते थे. तो अब डेमोक्रेसी के लिए जो है उसके हिसाब से जो है रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो है कंट्री को चलाने के लिए उन्होंने क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ताकि फ्यूचर गोल जो है कंट्री को मीट करने के लिए गाइडलाइन पूरी किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, उसके अकॉर्डिंग वो काम करें. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अनदर थिंग इज दैट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है, कैसे है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे ना. ओके. तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ वी टॉक अबाउट इट, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बनाने के लिए जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रगल, हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, उस टाइम से जो है हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. तो फाइनली ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड अ डिमांड. उन्होंने अपनी हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई. एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए
बनाई थी उसे उसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, अब उस असेंबली को जो है जुलाई 1946 में जो है पहले उसकी जो मीटिंग होती है, फिर दिसंबर 1946 में उसकी मीटिंग होती है। 299 जो उसके मेंबर, जो पाकिस्तान सेपरेशन के बाद जो है मेंबर्स की जो कमी वगैरह आ गई थी, तो ये सारे मेंबर्स जो है 299 जो है अब बचे थे, 299 मेंबर्स मिलकर उस मीटिंग का हिस्सा थे। अब इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इंटीम प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, सचिंद्र नंद सिन्हा, और जो फाइनल और परमानेंट प्रेसिडेंट इस असेंबली के बने थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन देयर वाज मेड अ कमिटी ऑफ 7 पीपल, वहाँ पे जो है कमिटी बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशन लॉज सबको स्टडी करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो बना नहीं सकते, सारे रूल्स रेगुलेशन सबको सारी कंट्रीज का चेक करना पड़ता है। तो जो लॉ के डिपार्टमेंट के में जो एक अच्छे फील्ड में जो थे उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो अंबेडकर साहब को क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। ओके, लगभग 2 years 11 months 18 days, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा बेटा, 2 years 11 months and 18 days। इतना टाइम के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हो गया था, ठीक है। देन इट वॉज डिसाइडेड, अब क्या डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू करेंगे, 26 जनवरी 1950। ओके, अब ये 26 जनवरी 1950 ही क्यों चूज किया था, वाई दिस डेट वॉज चूज, बिकॉज इन 1930s वी हैव डिसाइडेड दिस डेट फॉर पूर्ण स्वराज। हमने ये पूर्ण स्वराज के लिए एक डेट डिसाइड की थी कि हम 26 जनवरी को जो है अपना पूर्ण स्वराज जो है लेकर रहेंगे, अर्लियर डिसाइड की हुई थी। तो हमने उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है इस डेट को जो है अपना जो है संविधान लागू किया। ओके, नाउ इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। नाउ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, हम कहते हैं समरी, तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है जो बताता है कि कौन सी चीज़ों के बेसिस पर, ऑन व्हाट बेसिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों के बेसिस पर जो है बनाया गया है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट विच इज प्रियम्बल, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ Constitution. It is introduction of Constitution. Okay. कि भाई कौन सी चीज़ों को जो है आधार पर, कौन से नियम कायदे कानून किस सोच पे बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो आपने कभी अगर कोई बुक देखी हो तो उसकी कई जगह एक पेज होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली जो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाते हैं, एंड वी डिक्लेयर आवर नेशन, हम अपने देश को जो है क्या डिक्लेयर करते हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ठीक है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, क्या घोषित करते हैं, इंडिपेंडेंट, आज़ाद। सोशलिस्ट का मतलब हर तरह के जो है यहाँ पर समाज में जो है बराबरी जो है समाज में होगी, फ्री होगा, किसी तरह का जो है यहाँ पर लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। सेक्युलर, डिक्लेयर सेक्युलर, ठीक है। हमारा जो है देश क्या होगा, सेक्युलर, मतलब सर्व धर्म को यहाँ पर इम्पोर्टेंस मिलेगी। कंट्री में हम लोग सिर्फ किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, सारे धर्म हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स व्हाट, लोकतांत्रिक देश हम लोग इसको बता रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर जो है पब्लिक, लोगों का यहाँ पर राज होगा, लोग जिसे चाहेंगे उसे अपना लीडर चूज करेंगे यहाँ पर। देन अब उसके डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी लोगों को कैसे मिलेगी, फर्स्ट उनको क्या मिलेगा, जस्टिस, क्या मिलेगा, जस्टिस, हर टाइप का जस्टिस, चाहे वो क्या हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हर तरह का न्याय उन्हें मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, ठीक है, हर तरह का न्याय मिलेगा। लिबर्टी मीन्स उन्हें आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है, अपने बात रखने की, अपने जो थॉट्स एक्सप्रेस करने की, ठीक है, घूमने की, इधर उधर
देश अपने बिलीव्स को अपने सामने रखने की। इक्वालिटी का मतलब क्या है, सभी लोग जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो है बराबर होंगे, चाहे कोई ऊंच नीच नहीं होगी, चाहे वो किसी कास्ट, क्रीड, रेस, किसी जेंडर का हो, सब लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर होंगे। देन फर्टर्निटी मीन्स व्हाट, हम लोग अपनी देश की एकता, अखंडता और जो भाईचारा है उसको हमेशा बनाकर रखेंगे। तो इन चीज़ों के बेसिस पर कौन सी चीज़ें, स्टार्टिंग विथ व्हाट, स्टार्टिंग विथ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, देन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। वी कैन से शॉर्टली हमारा देश जो क्या है सभी धर्मों को अपनाता है, सबको यहाँ पर न्याय मिलता है, सब यहाँ पर बराबर है और सबको बराबर की आज़ादी है। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेन थिंग्स। वी विल कवर नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज है in our next lecture. Till that you have to revise this. Thank you. Have a nice day.